कभी ऐसा हुआ है कि हाथों में अजीब सी झुंझुनी हो रही हो या हाथ सुन्न पड़ गया हो? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में, एक ऐसी आम समस्या जो दुनिया भर में लाखों लोगों को परेशान करती है। चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी रात में हाथ सो जाते हैं या फिर सुबह उठने पर ऐसा लगता है जैसे उंगलियों में सुइयां सी चुभ रही हैं? अगर जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। ये जो छोटे मोटे इशारे लगते हैं ना, ये असल में एक बड़ी चीज की तरफ इशारा हो सकते हैं। और इसी चीज को कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम, या जिसे हम शॉर्ट में सीटीएस भी कहते हैं। अब ये है क्या? बहुत सिंपल है। ये सब होता है कलाई के अंदर एक बहुत जरूरी नस पर पड़ने वाले प्रेशर की वजह से। तो आज के हमारे इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके लक्षणों को पहचानेंगे, फिर कलाई के अंदर झांक कर देखेंगे कि आखिर गड़बड़ कहाँ है, इसके कारण क्या हैं, डॉक्टर इसका पता कैसे लगाते हैं, और हाँ, सबसे जरूरी, इससे राहत कैसे पाई जा सकती है और इससे बचा कैसे जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन सिग्नल्स की, उन संकेतों की जो हमारा शरीर हमें देता है। क्योंकि कहते हैं ना, अगर सही टाइम पर इन इशारों को समझ लिया तो समझो आधी जंग तो वही जीत ली। अक्सर इसकी शुरुआत होती है रात में, जब हाथ अचानक से सुन्न पड़ जाते हैं या झनझनाने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे ये दिन में भी परेशान करने लगता है। कभी चाय का कप पकड़ने में दिक्कत होती है तो कभी कोई चीज हाथ से छूट जाती है, और फिर वो एक हरकत जो सब करते हैं, हाथ को झटकना ताकि थोड़ी राहत मिले। सच कहूं तो ये सीटीएस का एक क्लासिक साइन है। और हाँ, एक बड़ी मजेदार चीज है इसमें, ये जो छोटी उंगली है ना, वो इस पूरे मामले से बिल्कुल बाहर रहती है। उस पर कोई असर नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको पावर एक दूसरी नर्व से मिलती है, और ये छोटी सी जानकारी ये डॉक्टरों के लिए किसी जासूसी कहानी के अहम सुराग से कम नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि भाई कलाई के अंदर आखिर चल क्या रहा है? चलिए जरा अंदर झांक कर देखते हैं और इस सुरंग के राज को समझते हैं। अच्छा, जरा अपनी कलाई को एक बिजी हाईवे टनल की तरह सोचिए। ये हड्डियों और एक बहुत मजबूत लिगामेंट से बनी एक सुरंग है। वैसे इसका नाम कार्पेल ग्रीक शब्द कार्पोस से आया है, जिसका सीधा सा मतलब होता है कलाई। अब इस सुरंग के अंदर से गुजरती है एक सुपर हीरो नर्व, जिसका नाम है मीडियन नर्व। यही वो नर्व है जो अंगूठे, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को सेंसेशन और मूवमेंट की पावर देती है। और इसके साथ इसके 9 साथी भी होते हैं। ये हैं टेंडेंस, जो हमारी उंगलियों को मोड़ने में मदद करते हैं। अब जरा सोचिए, इस भरी पूरी तंग सुरंग में अगर ट्रैफिक जाम लग जाए तो क्या होगा? मतलब किसी भी वजह से अगर अंदर सूजन आ जाए या कोई बदलाव हो, तो वो बेचारी मीडियन नर्व पर दबाव डालता है, उसे निचोड़ देता है, और बस यहीं से सारी प्रॉब्लम्स, सारे लक्षण शुरू हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये ट्रैफिक जैम लगता ही क्यों है? आखिर वो कौन सी वजह हैं जो ये प्रेशर बनाती हैं? चलिए अब जरा इन कारणों और रिस्क फैक्टर्स को भी खंगालते हैं। देखिए, इसकी वजह कई हो सकती हैं। हो सकता है ये आपका कीबोर्ड हो, जिस पर दिन भर उंगलियां चलती हैं, या शायद कलाई में लगी कोई पुरानी चोट जो अब परेशान कर रही है। यही नहीं, डायबिटीज, आर्थराइटिस या प्रेगनेंसी जैसी मेडिकल कंडीशंस भी इस सुरंग के अंदर की जगह को कम कर सकती हैं। और एक बात, आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं में इसका रिस्क पुरुषों के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा होता है। और इसकी एक बड़ी वजह यह मानी जाती है कि उनकी कार्पल टनल, मतलब कलाई की वो सुरंग, नेचुरली थोड़ी छोटी होती है। तो मान लीजिए किसी को शक है कि उसे सीटीएस हो सकता है, तो डॉक्टर इसका पता कैसे लगाते हैं? चलिए अब डायग्नोसिस की इस कह सकते हैं जासूसी दुनिया में चलते हैं। अक्सर डॉक्टर एक बहुत ही सिंपल टेस्ट से शुरू करते हैं। इसे कहते हैं फेलिन टेस्ट। इसमें बस अपनी कलाइयों को नीचे की तरफ मोड़कर हाथों के पिछले हिस्से को आपस में सटाना होता है। इसे करीब 1 मिनट तक होल्ड करना है, और अगर ऐसा करने पर उंगलियों में झुनझुनी या सुन्नपन महसूस होने लगे तो बस डॉक्टर को एक बड़ा क्लू मिल जाता है। इसके अलावा और भी तरीके हैं। डॉक्टर कलाई पर उस नर्व के ऊपर हल्के से टैप करके देख सकते हैं। इसे टिनेल साइन कहते हैं। और अगर केस थोड़ा और पक्का करना हो तो फिर नर्व कंडक्शन स्टडीज जैसे कुछ हाईटेक टेस्ट भी किए जाते हैं। इनसे ये पता चलता है कि नर्व के अंदर सिग्नल कितनी तेजी से दौड़ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक बार जब पता चल जाए कि प्रॉब्लम क्या है, तो इस सुरंग से बाहर निकलने के रास्ते भी कई हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस की, यानी राहत पाने के तरीकों की। शुरुआत में डॉक्टर आमतौर पर नॉन सर्जिकल तरीके अपनाते हैं, जैसे रात में कलाई पर एक स्प्लिंट या सपोर्ट पहनना,
कुछ एक्टिविटीज से बचना या फिर सूजन कम करने के लिए इंजेक्शन देना। पर अगर इन सब तरीकों से बात नहीं बनती तो फिर आखिरी ऑप्शन होता है सर्जरी का। अब सर्जरी भी दो तरह की होती है। एक है ओपन रिलीज सर्जरी, जिसमें कलाई पर एक छोटा सा कट लगाकर उस लिगामेंट को काटा जाता है जो नर्व पर प्रेशर डाल रहा है। और दूसरा है एंडोस्कोपिक सर्जरी। इसमें एक या दो बहुत छोटे कट्स के जरिए कैमरा और टूल्स अंदर डाले जाते हैं। इसमें रिकवरी थोड़ी जल्दी हो जाती है। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, इलाज से बेहतर हमेशा बचाव होता है। तो चलिए अब अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर चलते हैं कि अपनी कलाइयों को इस मुसीबत से बचाया कैसे जाए। इसके लिए कुछ बहुत ही आसान आदतें हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं। जैसे अगर कोई काम लगातार कर रहे हैं तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें। अपने बैठने की जगह, अपने वर्क स्पेस को ऐसा बनाएं कि कलाई सीधी रहे, मुड़े नहीं। और हाँ, रात को सोते समय भी कलाई को सीधा रखने की कोशिश करें, मुड़ी भी पोजीशन में सोने से बचें। और अपनी कलाइयों को थोड़ी एक्सरसाइज भी कराएं। कुछ बहुत ही सिंपल स्ट्रेच हैं, जैसे उंगलियों को अलग अलग पोजीशन में मूव करना या हथेली को ऊपर करके उंगलियों को धीरे से पीछे की तरफ स्ट्रेच करना। एक सॉफ्ट बॉल को दबाने से भी काफी मदद मिलती है। ये छोटी छोटी चीजें बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो है समय पर ध्यान देना। अगर शरीर के शुरुआती सिग्नल्स को ही पकड़ लिया जाए और सही कदम उठाए जाएं, तो ज्यादातर लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और नर्व को कोई परमानेंट डैमेज भी नहीं होता। हमारे हाथ ही तो हैं जो सब कुछ करते हैं, बनाते हैं, लिखते हैं, एहसास दिलाते हैं। तो अगली बार जब वो कुछ कहने की कोशिश करें, कोई सिग्नल दें, तो उसे नज़रअंदाज करने के बजाय क्यों ना हम उसे थोड़ा ध्यान से सुने। बस इसी एक सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। अपना और अपनी कलाइयों का, दोनों का ख्याल रखें।